बाबा, आप थोड़ा अंतर्मुखता के बारे में थोड़ा क्लियर करेंगे? बच्चे, अंतर्मुखता है आत्मा अंदर जाकर अपने ही तरफ अटेंशन रख रही है, रिलैक्स कर रही है, अटेंशन को अपने तरफ। यह है अंतर्मुखता। मैं कंसंट्रेशन नहीं कर रही हूँ, मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, वह तो बाहर हो गया। मन बाहर की चीज़ों पर फोकस कर सकता है, कंसंट्रेशन कर सकता है, कंसंट्रेट कर सकता है। आत्मा कंसंट्रेशन से परे जाना होगा। एकाग्रता अपने ऊपर अटेंशन रिलैक्स करती है। मुख अंदर की ओर, मतलब आत्मा अपना अटेंशन पहले अपने ओर, फिर परमात्मा की तरफ। आत्मा अपने ऊपर, फिर परमात्मा के ऊपर, फिर हम दोनों, हम साथ में ही हैं, एक जैसे ही है। अब मैं देख रही हूँ, कोई फीलिंग आ रही है, कोई दुख की कहानी, भय की कहानी, यहाँ सब कुछ चल रहा है। कोई धोखे की कहानी याद आई, कोई मुझे डरा रहा है। यह भी सब कहानियाँ होती है। यह सब कुछ है, कुछ भी हो सकता है। आप आत्मा अंदर देख रही हो। बाबा, ये देखो, यह भय की फीलिंग आई है। बाबा, भय क्या होता है? वो मैं अपनी बात कर रही थी बच्ची। यह सिर्फ एक संस्कार है देह में, सिर्फ देह कुछ नहीं है। यह एक संकल्प है, सिर्फ एक फीलिंग है और कुछ नहीं है। तू यह संकल्प की पुतली नहीं है, तू इस संकल्प से बनी हुई नहीं है। जिसको बोलते हैं भय, भय कुछ भी नहीं है, वाइब्रेशन है। लेबल लगाया है, नाम रूप दिया है उसको, फिर मेरा तेरा लगाया है उसको, फिर संबंध लगाए है उसको,
एक एक ऐड होता गया, लेबल लगता गया। उससे क्या हो गया, एक भय का भूत क्रिएट हो गया। फिर बाबा भूतनाथ आता है भूत को हटाने के लिए। यहाँ पूरा अटेंशन, इंटरेस्ट मैं और बाबा, बस। बाबा ही मेरी दुनिया है और जो उसके ऊपर नीचे की दुनिया नहीं, अभी इसी वक्त हियर एंड नाउ में है। अभी कर्म करते, बातचीत करते भी मैं नेकेड स्वरूप में। कोई भी फीलिंग आई, मैं उसका आवरण नहीं पहनूंगी। नो, आई एम ए नेकेड बीइंग बाबा के साथ। कोई भी थॉट आया, मैं उस वस्त्र को धारण नहीं करूंगी। मेरे लिए तो स्पेशल वस्त्र रखे हैं बाबा ने, मैं उसी वस्त्र को पहनूंगी। मैं और बाबा, बाबा और मैं। बाबा ही मेरा संसार है, यही अंतर्मुखता है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसा ही सर्व खजाने दिए, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? बाप अखूट खजाने के मालिक है, बेहद का खजाना है। इसीलिए हर एक बच्चे को अखूट खजाना का मालिक बनाया है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारणा करने वालों ने कोई सर्व खजाने धारण किए हैं, कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है, कोई नंबर वार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है, उन्होंने चेहरे से, नैनों से खजाना का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा का चलन चेहरे से, चलन से मालूम पड़ जाता है, यहाँ तो अविनाशी खजानों का नशा है। खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फकुर
बेफिक्र बादशाह बना देता है। जहाँ ईश्वरीय फकूर है वहाँ फिक्र हो नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह होना, बेगमपुर के बादशाह होना। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? क्या होगा, कैसे होगा, इसका फिक्र है? त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वह अच्छा है, जो होने वाला है वह और ही अच्छा है। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फकूर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। ऐसा नशा है जो तिल तख्त नशीन है, उसके संकल्प तो क्या स्वप्न में भी दुख की लहर लेस मात्र भी आ नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि सर्व खजानों से भरपूर है और जो भरपूर चीज़ होती है उसमें हलचल नहीं होती है। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया है। खजाना तो अखूट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है या मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया और बढ़ाया भी है। कितना परसेंटेज में हर एक ने जमा के खाते को जमा किया है? क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, यह खजाना भविष्य में भी साथ चलना है। जमा हुआ ही साथ चलेगा। तो परसेंटेज देख रहे थे। क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा का खाता देखा, सेवा बहुत करते हैं, लेकिन सेवा करते फल जमा हुआ या नहीं हुआ उसकी निशानी क्या है? सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा सेवा, चाहे वाचा सेवा, चाहे कर्मणा सेवा, तीनों ही सेवा में 100% मार्क्स होती है। तीनों में 100% है। सेवा तो की, लेकिन सेवा करते समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन से अपने आप से संतुष्ट है और साथ में जिसकी सेवा की, जो सेवा के साथी बनते हैं वह सेवा करने वालों को देखते हो, सुनते हो, वह भी संतुष्ट है। तो समझो जमा हुआ। स्वयं की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता नहीं है तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है। वह सुनाते हैं। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव निर्मल वाणी। भाव, भावना, स्वभाव, बोल, अगर यह तीनों ही बातों से एक भी कम है, एक है दो नहीं है, दो है एक नहीं है, तो वह कमज़ोरी जमा की परसेंटेज कम कर देगी। तो 4 सब्जेक्ट बाबा चेक कर रहे हैं। 4 सब्जेक्ट का खाता कितना जमा हुआ है। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर के किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्तियों का खजाना भरपूर हो, मास्टर सर्वशक्तिवान मालिक बन करके हर शक्ति को इमर्ज रखना। शक्तियाँ ऑर्डर में चले तो निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनेंगे। धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा।
जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे और चलन में इमर्ज रूप में दिखाई देगा। और सेवाधारी अर्थात स्वयं भी सदा हल्का, लाइट, खुशनुमा दिखाई देगा। सेवा का फल ही है खुशी। तो बाबा ने चारों सब्जेक्ट को चेक किए हैं क्योंकि समय को समीप लाना है। यह इशारा बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। शब्दहीन साधना ये मौन की है साधना। अखंड की ये साधना, प्रचंड की है साधना। संकल्प को ये तेज दे, वाणी को ओज दे, माया के तेज को निस्तेज करती साधना। लक्ष्य अखंड कर, पुरुषार्थ प्रचंड कर, माया का घमंड खंड खंड करती साधना। स्वरूप ने खारती, स्वधर्म को संवारती, अधर्म का समूल नाश करती है साधना। विजय को विश्वास दे, विश्वास को श्वास दे, स्वराज्य का परचम लहराती है साधना। योग को सिद्ध कर, प्रयोग को प्रसिद्ध कर, अनुभवों का सिंह द्वार खोलती साधना। त्याग को सबल करे, वैराग्य को प्रबल करे, तपस्या के वेग को प्रखर करे साधना। अव्यक्त को व्यक्त करे, सुषुप्त को जागृत कर, सोए हुए सूर्य को प्रकट करे ये साधना। शब्दहीन साधना ये मौन की है साधना। अखंड की है ये साधना, प्रचंड की